दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 5 दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसके पिछले वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 एंड 5.5 फुल्ली कवर किया हुआ है। अगर आप लोग मेरी वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल मैथमेटिक्स फार्म पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट करिए, वहां पे आपको सीरियल से सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। यहाँ पे आपको कुछ ट्राइंगल्स गिवन है, आपको बताना है कि कौन से टाइप का ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, सो ट्राइंगल को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं? हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। साइड के बेसिस पे तीन टाइप के ट्राइंगल हम लोगों ने पढ़े हैं और एंगल के बेसिस पे भी तीन टाइप के ट्राइंगल पढ़े हैं। साइड के बेसिस पे अगर ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल की कोई दो साइड इक्वल है तो हम लोग उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड अगर ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो अगर ट्राइंगल का तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है, मींस तीनों एंगल एक्यूट है, तो हम लोग उस ट्राइंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है या फिर राइट एंगल है तो हम लोग उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, मींस ऑब्ट्यूज है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसकी आपको तीनों लेंथ पता है। एक साइड की लेंथ है 7 सेंटीमीटर एंड दूसरी साइड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड तीसरी साइड की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए जो ट्राइंगल के साइड्स गिवन है वो तीनों डिफरेंट लेंथ की गिवन है। एक 7 की है, एक 8 की है और एक 9 की है। तीनों का लेंथ डिफरेंट है, तो हम लोग ऐसे ट्राइंगल को कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल। नाउ बी पार्ट, ट्राइंगल ABC with AB is equals to 8.7 centimeter, AC is equals to 7 centimeter and BC is equals to 6 centimeter। फिर से आपको तीनों साइड की लेंथ गिवन है। AB की लेंथ है 8.7 सेंटीमीटर, AC की लेंथ है 7 सेंटीमीटर एंड BC की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड की लेंथ फिर से डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। ये भी कैसा ट्राइंगल है? स्केलेन ट्राइंगल। आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। ये देखिए ABC कोई ट्राइंगल है जिसमें AB की लेंथ जो है वो 8.7 है, 8.7 सेंटीमीटर एंड जो AC की लेंथ है वो दिस इज AB एंड AC की लेंथ है 7 सेंटीमीटर एंड BC की लेंथ जो है वो है 6 सेंटीमीटर। ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ट्राइंगल है ABC जिसमें तीनों साइड डिफरेंट है, तो स्केलेन ट्राइंगल होगा। देन C इज ट्राइंगल PQR सच दैट PQ is equals to QR is equals to PR is equals to 5 सेंटीमीटर। तो आपको एक ऐसा ट्राइंगल गिवन है ट्राइंगल PQR जिसमें PQ, QR, PR तीनों साइड की लेंथ इक्वल है और वो है 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये देखिए ये PQR, ये एक ट्राइंगल है PQR जिसमें जो PQ की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और जो QR की लेंथ है वो भी 5 सेंटीमीटर है एंड PR की लेंथ ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। Then D part, triangle DEF with and measure of angle D is equals to 90 degree। एक ट्राइंगल है DEF, इसमें जो मेजर ऑफ एंगल D है, मींस एंगल D का मेजर कितना है? 90 डिग्री। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो हम लोग उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। सो दिस इज राइट एंगल triangle।
ई पार्ट ट्राइंगल XYZ विद मेजर ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम XYZ एक ट्राइंगल बनाते हैं। दिस इज XYZ ट्राइंगल और मेजर ऑफ एंगल y का मेजर हमको पता है 90 डिग्री है एंड XY इज इक्वल टू YZ। ये जो साइड है XY ये YZ के बराबर है। तो यहाँ पे दो चीजों की बात हुई है, एक एंगल और दूसरा साइड। तो दो साइड इक्वल है इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एक एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लोग दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। देन उसके बाद F पार्ट ट्राइंगल LMN विद मेजर ऑफ एंगल L इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल M इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल N इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। एक ट्राइंगल है LMN जिसके तीनों वर्टेक्स का मेजर दिया हुआ है। पहले का मेजर है 30 डिग्री, दूसरे का 70 एंड 80। तो हम लोगों ने पढ़ा है कोई ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल एक्यूट हो, मींस तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हो, तो हम लोग उस ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये कैसा ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर आप लोग इसका फिगर बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा? देखिए LMN, LMN ये है 30 डिग्री, एक एंगल है 30 डिग्री एंड सेकेंड इज 70 डिग्री, ये है 70 और ये है 80। दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज 80 डिग्री, ठीक है। और ये ट्राइंगल कैसा है? LMN, L पे है 30 डिग्री, M पे है 70 डिग्री एंड N पे है 80 डिग्री। दिस इज LMN ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे मैच करना है। दो कॉलम्स दिए हुए हैं। पहला है मेजर ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल का मेजर गिवन है एंड यहाँ पे टाइप ऑफ ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। आपको इसको मैच करना है जो सुटेबल हो। तो फर्स्ट इज 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल लेंथ की है तो हम लोग उसको कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका मैच हम इससे कर देंगे। देन सेकंड इज 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ट्राइंगल की कोई दो साइड का लेंथ इक्वल है, मींस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, तो हम लोग उसको कैसा ट्राइंगल बोलेंगे? हम लोग उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। ये है G, तो इसका मैच G से करा देना है। देन उसके बाद थर्ड, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। ट्राइंगल की जितनी भी साइड है वो सब डिफरेंट लेंथ की हैं। तो जब ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट है तो हम लोग उसको कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे? स्केल एंड ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। सो थर्ड वाले का मैच A से करा देना है, इसका मैच इससे हो गया। देन फोर्थ इज 3 एक्यूट एंगल्स। ट्राइंगल में 3 ही एंगल होते हैं और तीनों एक्यूट हैं, मींस ट्राइंगल के सारे एंगल एक्यूट हैं, तो हम लोग उसको कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये इसको F से मिला देना है। देन फिफ्थ इज 1 राइट एंगल। अगर ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल राइट एंगल है, मींस 90 डिग्री है, तो हम लोग उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मैच राइट एंगल से कराना है। देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज है, मींस जिसका मेजर 90 डिग्री से बड़ा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एंड देन सेवेंथ पार्ट, 1 राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक राइट एंगल हो मींस राइट एंगल ट्राइंगल, और दो साइड इक्वल लेंथ की है, मींस आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस राइट एंगल, इसका मैच B से करा देना है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ट्राइंगल्स गिवन है, आपको इनके नेम देना है 2 डिफरेंट वेज में, ठीक है। और आप लोगों ने 2 डिफरेंट वेज पढ़ रखा है, एक साइड के बेसिस पे और एक एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे 3 टाइप का ट्राइंगल पढ़ा है, स्केलर, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस। और एंगल के बेसिस पे भी 3 टाइप का एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये आप लोगों ने पढ़ा है।
तो यही दो बेसिस पे आप लोगों को इसके नेम देने हैं। ब्रैकेट में आपको गिवन है यू मे जज द नेचर ऑफ एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पे आपको साइड की लेंथ तो पता है 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको सारी साइड गिवन है बट यहाँ पे एंगल्स नहीं गिवन है। तो हिंट दिया है कि आप जो है ये जो नेचर ऑफ एंगल है आप इसको बाय ऑब्जर्वेशन जज कर सकते हो कि ये कितना डिग्री का एंगल यहाँ पे है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए यहाँ 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, टू साइड इक्वल है। तो ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल होती है तो हम लोग उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, ये तो पहला वे हो गया। और दूसरा वे क्या है इसका, देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों आपको 90 से छोटे दिख रहे हैं। 90 से छोटे मीन्स तीनों एक्यूट एंगल हैं, तो मैं इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकती हूँ। तो इसको दो तरीके से मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्यूट एंगल एंड आइसोसेलेस। ठीक है, ये मैंने टू बेसिस के नाम बता दिए। देन बी पार्ट में देखिए सबसे पहले एंगल के बेसिस पे देखिए तो इसका एक एंगल 90 डिग्री है। अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है तो हम लोग उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल एंड अब साइड के बेसिस पे तो तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट है, सो दिस इज स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन राइट एंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, देन सी में देखिए यहाँ पे दो साइड इक्वल है, ये 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर मींस दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एंगल देखिए तो यहाँ पे एक एंगल जो है इसका ये 90 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री तो ये वाली लाइन होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूं तो ये 90 डिग्री है, बट ये इससे बड़ा एंगल है मींस ये 90 डिग्री से बड़ा है, सो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। और साइड के बेसिस पे इसको क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस, क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल है। SCELES आइसोसेलेस ट्राइंगल, यहां पे भी ISOSCE। ठीक है, देन उसके बाद डी पार्ट में देखिए एक एंगल 90 डिग्री है मींस दिस इज राइट एंगल और साइड के बेसिस पे तो दो साइड इक्वल है मींस आइसोसेलेस। ठीक है, देन ई पार्ट में जो इसका एंगल है वो सब जो है 90 डिग्री से छोटा है, सब 90 डिग्री से छोटे हैं मींस सारे एक्यूट एंगल हैं, तो दिस इज एक्यूट एंगल। और साइड के बेसिस पे तो तीनों साइड की लेंथ इक्वल है मींस दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, देन उसके बाद एफ पार्ट में एक एंगल जो है ये 90 डिग्री से बड़ा है मींस ऑब्ट्यूज है। तो अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो हम लोग उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। सो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और साइड के बेसिस पे इसको क्या बोलेंगे, तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट है, सो दिस इज स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैच स्टिक्स। ठीक है, आपको मैच स्टिक्स के हेल्प से ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। सम आर शोन हेयर, कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पे मैच स्टिक का यूज हुआ है, 1 मैच स्टिक 2 3 4 5 मैच स्टिक्स के यूज से ये ट्राइंगल बनाया गया है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैच स्टिक के यूज से ये वाला ट्राइंगल बनाया गया है। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये बाहर वाला जो ट्राइंगल है वो 6 मैच स्टिक्स के यूज से बना है। और अंदर ये जो ट्राइंगल 1 2 3 ये 3 और लगा दिया तो यहाँ पे बहुत सारे ट्राइंगल बन गए, ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल, है ना। सो ऐसे ही आपको मैच स्टिक के यूज से ट्राइंगल बनाना है। कैन यू मेक अ ट्राइंगल विद, क्या आप ट्राइंगल बना सकते हो 3 मैच स्टिक के हेल्प से,
4 मैच स्टिक से, 5 मैच स्टिक से, 6 मैच स्टिक से। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक्स इन ईच केस। आपको जो यहाँ पे केसेस दिए गए हैं उसमें जितने भी मैच स्टिक का यूज आपको बताया गया है वो सारे को आप लोगों को यूज करना है। जैसे 3 मैच स्टिक है तो 3 को पूरा यूज करना है। ठीक है, 4 मैच स्टिक है, 4 को पूरा यूज करके बनाना है, 5 है तो 5 को पूरा यूज करना है, ऐसे। देन उसके बाद नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस। फिर आपको बताना है कि कौन से टाइप का ट्राइंगल बना है, वो भी आपको टाइप भी बताना है। इफ यू कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल थिंक ऑफ रीजन फॉर इट। अगर आप ट्राइंगल नहीं बना पा रहे हो, ये जो यहाँ पे केसेस गिवन है, अगर आप इनमें से किसी केस में ट्राइंगल नहीं बना पा रहे हो तो उसका रीजन आपको देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 मैच स्टिक। क्या आप 3 मैच स्टिक के यूज से ट्राइंगल बना सकते हो? चलिए बनाते हैं। यहां बनाती हूं 1 मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक एंड 3 मैच स्टिक। ये देखिए 3 मैच स्टिक के यूज से मैंने ट्राइंगल बना लिया है ना। और अगर मैं एक मैच स्टिक को 1 सेंटीमीटर मानूं तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर की होगी और ये वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर की होगी। अभी मैं जस्ट ऐसे अज्यूम कर रही हूं, है ना। तो इसकी तीनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी। सबसे पहले तो आप लिखेंगे यस कि आप 3 मैच स्टिक से ट्राइंगल बना सकते हैं। और वो कौन सा ट्राइंगल बना है? तो इसके तीनों साइड इक्वल है, मींस कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और दूसरा एंगल के बेसिस पे इसको हम कैसे बोल सकते हैं? तो इसका जो तीनों एंगल है वो तीनों एंगल इक्वल होगा। जब तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होगा और तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, है ना। इसको मैं बोलूंगी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बोल सकती हूं एंड एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल भी बोल सकती हूं। ठीक है, देन बी पार्ट 4 मैच स्टिक। क्या 4 मैच स्टिक की हेल्प से ट्राइंगल बना सकते हो? यहां बनाती हूं। सपोज दिस इज फर्स्ट मैच स्टिक, दिस इज सेकेंड मैच स्टिक। ठीक है, यहां मैंने 2 मैच स्टिक लिया। फिर उसके बाद जब आप 3rd मैच स्टिक लोगे यहां पे, ठीक है, और 4th मैच स्टिक लोगे कुछ यहां पे, तो देखोगे कि ये फिगर क्लोज नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। ठीक है, ये जो फिगर है ये क्लोज्ड हो नहीं पा रहा है, मींस ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि ये फिगर ओपन रह रहा है। आप कितना भी इसको बेंड करोगे बट यहाँ पे बीच में गैप रहेगा, तो आप 4 मैच स्टिक की हेल्प से ट्राइंगल नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नो। इसका रीजन क्या है? रीजन क्या लिखोगे? तो we will not found closed curve, closed curve। यहां पे हमें क्लोज्ड कर्व नहीं मिल रहा है इसलिए हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। देन सी पार्ट 5 मैच स्टिक। क्या आप 5 मैच स्टिक की हेल्प से ट्राइंगल बना सकते हो? तो ये आपको गिवन ही है। देखिए यहाँ पे 1 मैच स्टिक, 2, 3, 4, 5, ये 5 मैच स्टिक की हेल्प से आपको ट्राइंगल गिवन ही था। तो ये सब बना सकते हो। और इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। ठीक है, अगर मैं एक मैच स्टिक को 1 सेंटीमीटर मानूं तो ये यहां से यहां तक ये 2 सेंटीमीटर होगा, यहां से यहां तक ये वाला साइड भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये वाला साइड होगा 1 सेंटीमीटर। तो 2 साइड इसके इक्वल है, मींस आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो इसका क्या नेम होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड एंगल के बेसिस पे तीनों एंगल एक्यूट दिख रहे हैं, 90 से छोटे हैं तीनों एंगल, कुछ भी होंगे बट ये 90 से छोटे हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड, एक्यूट एंगल्ड। ठीक है, देन उसके बाद डी पार्ट 6 मैच स्टिक। क्या आप 6 मैच स्टिक के यूज से ट्राइंगल बना सकते हो? तो बिल्कुल बना सकते हो। ये देखिए आपको गिवन था ये वाला फिगर, अगर मैं इसकी अंदर वाला इरेज कर दूं, ये अंदर वाला, तो ये देखिए
6 मैच स्टिक के यूज से ये बना हुआ है फिगर। 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक के यूज से बना है। अगर मैं 1 मैच स्टिक को 1 सेंटीमीटर मानूं तो ये वाली साइड होगी 2 सेंटीमीटर की, ये वाली साइड भी होगी 2 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी होगी 2 सेंटीमीटर। मीन्स ये एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका नाम होगा इक्विलेटरल। एंड एंगल के बेसिस पे क्या बोलूंगी? तो तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, मीन्स एक्यूट एंगल है, सो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया? दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।